एसपीआर के मुताबिक प्रीवियसली क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री -4.6 मिलियन बैरल थी, जिसको फोरकास्ट किया जा रहा था -1.8 मिलियन बैरल। लेकिन एसपीआर की करंट रीडिंग के मुताबिक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री एक्चुअली -4.3 मिलियन बैरल तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री क्या होती है? ये डाटा कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है? एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा हो या एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से कम हो, इसका क्या मतलब होता है? इस डाटे का एक्चुअल इंपैक्ट क्रूड ऑयल मार्केट पर क्या होता है? क्रूड ऑयल मार्केट की मूवमेंट क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के डाटा के रिलीज होने के बाद किस तरह अप्स एंड डाउन का शिकार होती है? इस डाटे की रिलीज से गोल्ड प्राइस किस तरह इफेक्ट होती है? इस डाटे की रिलीज से डॉलर इंडेक्स पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? और इस डाटे की रिलीज ओवरऑल मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होती है? आइए फॉरेक्स उस्ताद से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि एज एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रेडर, एज ए पॉलिसी मेकर, आप अपने मालियाती फैसलों को सही तौर सरअंजाम दे सकें। एवरी वेडनेसडे तेल मार्केट में 8 से 8:30 बजे के दरमियान एक हलचल सी नजर आना शुरू हो जाती है। एनर्जी इंफॉर्मेशन ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट एसपीआर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज करता है, जिससे 15 से 20 मिनट के दरमियान मार्केट अनएक्सपेक्टेडली अपवर्ड ट्रेंड शो करती है या अनएक्सपेक्टेडली डाउनवर्ड स्लिप होना शुरू हो जाती है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव से इंट्राडे ट्रेडर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर लेते हैं, और वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर, इंट्राडे ट्रेडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अवेयर्ड होते हैं बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। यूरोप जोन और अमेरिका में विंटर सीजन की आमद के साथ ही तेल की तलब में बेपनाह इजाफा हो जाता है। रशिया पर लगी सैंक्शन, यूरोप जोन और अमेरिका में बढ़ती हुई तेल की तलब और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर। अगर आप इस मौजू पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रशिया लिखिएगा। फॉरेक्स उस्ताद आपके लिए अपलोड कर देगा a detailed video on the topic of Russian sanction and impact on Europe market. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिलीज यानी एसपीआर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री स्टॉक के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन का डाटा रिलीज करता है। अगर एक्चुअल क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा एक्सपेक्टेड से ज्यादा नोट किया जाता है तो इसके मुताबिक मार्केट में ओवर सप्लाई होती है, और अगर मार्केट में ओवर सप्लाई हो तो क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी नोट की जा सकती है। और अगर एक्चुअल डाटा एक्सपेक्टेड से कम नोट किया जाता है तो मार्केट में तेल की सप्लाई कम होती है, और अगर तेल की सप्लाई कम हो तो कीमतों में इजाफा नोट किया जा सकता है। अगर एक्चुअल क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा फोरकास्ट से कम होता है तो ये करेंसी के लिए बेहतर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इंट्राडे ट्रेडर करेंसी पेयर्स में अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। अगर एक्चुअल क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है तो इससे डॉलर दूसरे करेंसी पेयर के मुकाबले में कमजोर हो जाता है, जिससे फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर गोल्ड को सेफ जोन समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री हाईली लिक्विड इन्वेंट्री तस्वर किए जाते हैं, जिससे इंट्राडे ट्रेडर बड़ी आसानी के साथ एग्जिट और एंट्री पॉइंट तलाश कर सकते हैं। क्रूड ऑयल स्टॉक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं, जिससे इंट्राडे ट्रेडर अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। क्रूड ऑयल स्टॉक पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इक्विटी स्टॉक होते हैं, जिसकी मदद से इक्विटी शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की जा सकती है। और दुनिया के बेशतर मुमालिक क्रूड ऑयल स्टॉक को इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत के रुझानात तय करते हैं। अगर आप एक रिस्क अवर्सर फाइनेंशियल डे ट्रेडर हैं तो रुकिए, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की न्यूज को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए और अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए एंड डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं तो एवरी वेडनेसडे 8 से 8:30 बजे के दरमियान
क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की न्यूज को सामने रखते हुए मार्केट ट्रेंड को अंडरस्टैंड कीजिए, डिफरेंट टैक्स एंड टूल्स इस्तेमाल करके फाइनेंशियल मार्केट में अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज फाइनेंशियल मार्केट में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। forex-ustad.com लाता है आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस ताकि आप अपने मालियाती फैसलों को सही तौर सर अंजाम दे सकें।